हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। मेरे चैनल बी एल लव ऑंशियन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आपके साथ। तो यू आर माई एवरीथिंग का पार्ट 3 चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कैसे ओंग जी को पनिशमेंट मिलता है और विंग के उसी कॉलेज में लास्ट ईयर में जाकर भर्ती होता है। यही ओंग जी के डैड का बिजनेस पार्टनर उनकी बेटी सूजी, जो ओंग जी को मन ही मन पसंद करती है पर अभी तक उसको बोल नहीं पाया। और सूजी को विंग से बहुत ही नफरत थी क्योंकि विंग पढ़ाई में बहुत अच्छा था, क्लास में फर्स्ट आता था, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन डाउन हो रहा था। तो सूजी ने एक प्लान बनाया कि ओंग जी को विंग को अपने प्यार के जाल में फंसाना है। अब उसने क्यों ये प्लान बनाया, क्यों ओंग जी ने उसका साथ दिया और विंग ने वह क्या ओंग जी के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो हम जानेंगे इस पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। विंग ओंग जी को कुछ ना बोलकर सीधा घर चला गया और ओंग जी यही मन ही मन मुस्कुरा था। भले ही उसको लग रहा था कि ये सिर्फ एक खेल है, तो विंग को पहले थोड़ा सा हट करेगा, फिर बाद में सॉरी बोल देगा, बस हो जाएगा। पर उसका दिल का एक कोना जो अभी भी बोल रहा था कि वो विंग से प्यार करता है, पर ओंग जी का ईगो, लैमजन का ईगो उसके सामने एकदम ये सारी चीज़ मानने से इनकार कर दे रहा है। यही इधर विंग अपने घर जाता है, सीधा जाकर अपना दरवाज़ा बंद करता है और अपने बेड पर अपने बाहों को मेलकर सीधा मन ही मन मुस्कुराने लगता है और सोचने लगता है कि ये उसके साथ आज क्या हुआ। जिसको इतने महीनों से पसंद कर रहा था, इन 6 महीनों में जिस लड़के को छुप छुप कर देखता था, आज उसी ने ही उसको प्रपोज किया। ओंग जी और विंग, उनकी मुलाकात कोई खास तरीके से नहीं होता जैसे हर सिनेमा में होता है। हीरो और हीरोइन दोनों आपस में टकराते हैं, दोनों में ये होता है, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि कॉलेज के पहले दिन विंग ने ओंग जी को थोड़ा दूर से देखा था, देखकर ही पसंद आ गया, पर कभी बोल नहीं पाया उसके सामने जाकर। और यही ऊपर से सीनियर है, ओंग जी बहुत ही अमीर है और विंग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये तो उसके लिए एक सपने जैसा ही था। पर 6 महीने बाद खुद ओंग जी ने उसके पास आकर उसको प्रपोज किया। विंग कैसे इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको तो ये करना चाहिए। विंग तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा है और कह रहा है मैं कल ही जाकर लैमजन को बोल दूंगा कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इधर हम देखते हैं दूसरी ओर, सूजी कैंटीन में बैठी हुई है, उसके साथ उसका एक दूसरा फ्रेंड भी बैठा हुआ है। वो कह रहा है सूजी, तूने प्लान तो बनाया, पर तुझे क्या लगता है विंग क्या हाँ बोलेगा? बोले विंग हाँ बोलेगा, ये बात मुझे अच्छी तरीके से पता है। बोले तुझे पता कैसे है? सूजी थोड़ा मुस्कुरा कर बोलता है, मुझे पता है विंग हाँ ज़रूर बोलेगा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ विंग एक गे है। बोले मतलब समझे नहीं? उसको लड़कियों में नहीं, उसको लड़के में इंटरेस्ट है। वो लड़के को पसंद करता है, लड़कियों को नहीं। बोले पर ये बात तुझे कैसे पता चला? इधर सूजी अपने फ्रेंड को बोल रहा है, अरे तुझे पता नहीं है, मैं तुझे बताता हूँ, सुन मेरी बात। फिर सूजी बताने लगता है, करीब 1 महीने पहले ऐसे ही उसको एक लड़के से बात कर रहा था। सब लोग तो आकर उसके पास विंग विंग करता है, तो सूजी ने प्लान किया कि पहले मुझे विंग के कमज़ोरी के बारे में जानना है। फिर जाकर उसने हर लड़के उसे के पास विंग की थोड़ी बहुत तारीफ की। ऐसे करके करके विंग के बारे में सारी डिटेल्स निकालते गया। फिर जाकर एक लड़के से उसको पता चला, वो लड़का उसको बता रहा था कि वो असल में एक लड़के को पसंद करता है, लड़की को नहीं। पर ये बात वो घर पर कैसे बोले? पर उसको मदद किया, उसके सब कुछ किया उसके लिए। उसने उसको हौसला दिया कि तू जाकर अपने मम्मी पापा को कन्फेस कर, ये कोई गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। उसी से ही पता चला कि विंग के बारे में कि विंग असल में वो भी लड़कों पर इंटरेस्ट है, ना कि लड़कियों पर। सूजी को उस लड़के से इतना पता चला कि विंग लैमजन को मन ही मन थोड़ा बहुत पसंद करता है, तो यही चीज़ सूजी ने काजे लगाया। तो यही चीज़ सूजी ने अपने दिमाग में बैठा लिया, इसी को ही उसने अपना हथियार बनाया। उसको पता है लैमजन तो लड़कियों में इंटरेस्ट रखता है, वो थोड़ी लड़कों में रखेगा, पर लैमजन की मदद से वो विंग को पूरा बर्बाद कर दे सकता है।
इधर हम और एक ओर देखते हैं लैनजन को। वो सोच रहा था कि ये करना सही होगा, भले ही वो सिर्फ थोड़ा सा फन के लिए विंग के साथ ऐसा कर रहा है, पर उसका दिल मान नहीं रहा कि अगर किसी का दिल दुखाना तो अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। और इधर अगर विंग को उससे भी प्यार हो गया तो, यही बात लैनजन मैनुअल सोच रहा था, पर फिर कह रहा था नहीं, ऐसा नहीं होगा। खुद को लैनजन जितना भी कोशिश करे समझाने का, पर उसका दिल कहीं ना कहीं ये बात बता ही रहा था कि वो भी विंग को पसंद करता है, उसको विंग को हट करना नहीं चाहिए। पर वांग जी ने ये सारी चीज़ को एक साइड में रखकर सोचा जो होगा वो देखा जाएगा। इधर हम नेक्स्ट डे कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग आज बहुत ही सुंदर तरीके से रेडी होकर एकदम अच्छा सा टी शर्ट, अच्छा सा पैंट पहनकर बहुत ही खूबसूरत तरीके के पास आया। वांग जी ने तो जैसे ही विंग को देखा, उसका नज़र तो विंग से फिर ही नहीं रहा था कि एक लड़का होकर इतना सुंदर दिख सकता है। कोई भी लड़की अगर इस वक्त विंग को देखे तो ज़रूर वो जेलसी फील करेगा, ऐसा तो होगा ही। विंग फिर वांग जी के सामने आया। वांग जी ने बोला, तुमने क्या सोचा? विंग ने बोला, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। असल में मैं भी आपको बहुत टाइम से पसंद करता हूँ, पर कभी मैं बोल नहीं पाया। पर एक बात बताइए, आप पीछे तो नहीं हटेंगे? आप मुझसे प्रॉमिस कर सकते हैं? लैनजन ने बोला, कौन सा प्रॉमिस करना है? बोला, आपको पता है हमारी समझ में अभी भी एक लड़का अगर एक लड़के से प्यार करे, सही से लोग नहीं मानते। भले ही अब टाइम बदल चुका है, सरकार ने अलग अलग लॉ बनाया है, चाइना तो इसके लिए बहुत बेस्ट है, पर फिर भी आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे? आपके मम्मी पापा के बात पे आकर आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? बोला, नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कभी भी। विंग ने बोला, आप मुझे कभी भी मत छोड़ना, कभी भी मुझे हर्ट नहीं करना। विंग के मुंह में तब एक प्यारी सी स्माइल आता है, वो तुरंत वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे कभी भी मत छोड़ के जाना। अगर आप मुझे छोड़ गए तो मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा। प्लीज़ मुझे कभी भी धोखा मत देना। ये समाज से लड़ना, ये सोसाइटी से लड़ना, आप मुझे कभी भी मत हट करना, कभी भी छोड़ मत देना, मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगा। वांग जी ने भी विंग को कस के हक कर लिया। अब वांग जी को पता नहीं है कि वो क्या विंग के साथ असल में एक्टिंग कर रहा है। अगर अभी विंग के पास से वो अलग हो गया, अपने घर गया, तब उसको लगेगा कि आज अभी उसने बहुत अच्छे चाल चलाए, अच्छे तरीके से उसका मजाक किया है। पर जब भी वो विंग को अपने सामने देखता है, दिल में एक अजब सी बेचैनी होती है। उसका दिल बताता है, नहीं, ये तेरा झूठ का कोई प्यार नहीं है, ये तेरा सच का प्यार है। पर वांग जी अभी कंफ्यूज है, तो वो एक लड़का होकर लड़के के लिए कैसे फीलिंग्स रख सकता है? क्या सोचेगा ये सोसाइटी, क्या सोचेगा ये समाज? उसके मम्मी, उसके पापा, उसके भैया क्या उसके सपोर्ट करेंगे? यही चीज़ सोच रहा है। पर फिर भी इस चीज़ को हटाकर उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल ये तो बस एक मजाक है, एक प्रैंक है, मैं बाद में विंग को बता दूंगा। अब ऐसे ही करके विंग और वांग जी के थोड़े बहुत दिन बीतने लगे। ऐसे ही करते करते एक हफ्ता हो गया। वांग जी रोज विंग को कभी कुछ न कुछ गिफ्ट देता, यहाँ पर वहाँ पर घुमाने ले जाता। अभी ऐसे ही करके करके उनका एक हफ्ता पूरी तरीके से बीत गया। अभी रात पूरे 12 बज गए हैं। विंग अपने बैल्कनी में बैठा हुआ है, चांद को देख रहा है और सोच रहा है, मैं कब से सोचता था मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक राजकुमार आएगा जो मेरे लिए लड़ेगा, वो और मैं अलग से एक दुनिया में खो जाएंगे, मेरा सब होगा। ऐसे ही करके विंग वांग जी को लेकर हजारों सपने देखता है। और इधर वांग जी वो खुद ही कंफ्यूज हो रहा है, क्या वो काज सही कर रहा है, सिर्फ एक मजाक, क्या उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा? यही सोच में वांग जी भी गुम होकर रहता। नेक्स्ट डे विंग और वांग जी फिर से कॉलेज में मिलते हैं। जैसे ही विंग ने वांग जी को देखा, तुरंत जाकर उसको हक कर दिया। अब ये एक हफ्ते में आज पहली बार विंग ने वांग जी के होठों पर एक सॉफ्ट सा किस किया, जिस पर वांग जी को तो एकदम इतना सुंदर फीलिंग हो रहा था। ये उसका फर्स्ट किस था जो एक लड़के ने चुराया। कितना संभल के, कितना कुछ करके इस किस को उसको बचा के रखा था कि वांग जी जिसको प्यार करेगा उसी को ही किस करेगा। पर आज विंग ने उससे इसका ये किस छीन लिया। विंग ने बोला, क्या हुआ, कोई अच्छा नहीं लगा?
ओंग जी ने बोला क्यों नहीं अच्छा लगेगा मेरे लिटिल बनी। बोले ओ आपने मेरा नाम भी तय कर लिया। बोले हाँ तुम मेरे लिटिल बनी हो, तुम मेरे हबी हो, मैं तुम्हारा कौन हूँ, हस्बैंड, आप मेरे हस्बैंड हो, ऐसा विंग ने बोला। लैन जन का मन अभी कुछ और बोल रहा था। उसने विंग का हाथ टाइट करके पकड़ा, पकड़ के दीवार के एक साइड में लेकर दोनों हाथों को अपने एक हाथों से पकड़ के पिंच करके विंग के साथ अपने ठोट को एक पूरी तरीके से डीप और पैशनेट के तरीके से कनेक्ट कर लिया। और उसके दो होठों के अंदर विंग का एक होठ जिसको लैन जन धीरे धीरे करके शक कर रहा था। उसको इतना अच्छा लग रहा था, ये होठ नहीं कोई मुलायम सी खाने का चीज़ है। पहले तो वो किस बहुत सॉफ्ट था, बहुत सॉफ्ट था, पर जैसे ही टाइम बढ़ते गया वो किस हार्ड होने लगा। ओंग जी को तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतना पैशनेट और डीप कैस करके उसके मन के अंदर का पूरा बटरफ्लाई उड़ रहा था। और विंग ओंग जी के उस किस में पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है और उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। ओंग जी ने फिर विंग के होठों के ऊपर एक हल्का सा बाइट किया, जिससे विंग का होठ जैसे ही आमने सामने से ऊपर नीचे हो गए, ऐसे ही ओंग जी ने अपने टंग को विंग के टंग के अंदर इंसेक्ट कर दिया और बहुत ही तरीके से अपने टंग को विंग के टंग से शक करने लगा। ऐसे ही 3-4 मिनट करने के बाद जब विंग को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा था, वो लैनजन को अपने हाथों से उसके पीठ पर बार कर रहा था, तब जाकर लैनजन ने विंग को छोड़ा। यही विंग बहुत जोर से सांस ले रहा था। लैनजन अचानक से कुछ न बोलकर सीधा विंग के नेक पे आ जाकर सॉफ्ट सॉफ्ट किस करने लगा। विंग का चेस्ट, विंग का नेक, विंग के दोनों गले के पास सॉफ्ट सॉफ्ट पहले किस करने लगा, फिर हल्की हल्की बाइट करने लगा, फिर शक करने लगा। विंग तो इसमें पूरी तरीके से मेल्ट हो जा रहा था। अभी उसको लग रहा था कि लैनजन पूरी तरीके से उसे अपना बना ले, इतना अच्छा फील हो रहा था। फिर लैनजन ने कहा अभी कैसा लगा तुझे ये? ये बोला बहुत अच्छा था, चलिए अब चलते हैं, कोई देख लेगा? अपने कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा, चलो ना और एक किस करूँ। नहीं 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 कोई देख लेगा। ऐसे करके दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विंग फिर लैनजन को थोड़ा सा हक करके उसके गाल पे एक सॉफ्ट सा किस करके अपने क्लासरूम की ओर चला जाता है। इधर लैनजन कैंटीन में बैठा हुआ था, पास में सूजी और नी हुसैन था। अब तीनों मिलकर ही ऐसे ऐसे बात करने लग रहे थे। तब सूजी ने बोला तेरा एक्टिंग कैसे चल रहा है लैनजन? लैनजन ने थोड़ा धीरे से ही कहा अच्छा चल रहा है। बोला तुझे सुन, मेरी मदद करनी है, जैसे भी करके उनकी पढ़ाई को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करना है तुझे। सूजी ने फिर कुछ प्रोजेक्ट बाहर रख के दिया लैनजन के पास। लैनजन ने बोला ये क्या है? बोला ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो उस भीभूषण को देना और बोलना ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देने में। और कुछ दिन बाद तो हमारा एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के दिन तो भीभूषण को लेकर कहीं घूमने जाना ताकि एग्ज़ाम ना दे पाए। अब लैनजन कुछ बोल नहीं सका, उसका बचपन का दोस्त थे और वैसे भी इससे पहले भी कॉलेज में तो उसने ऐसी थोड़ी बहुत मस्ती किया था, पर ऐसा मस्ती आज तक नहीं किया था। लैनजन ने बोला चलो ठीक है कर दूंगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं इसके ज़्यादा एपिसोड नहीं लाऊंगा, थोड़े बहुत ही लाऊंगा, जिससे मैं इस इफेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आगे जा कर के ऐसी थोड़ी बहुत स्टोरियाँ ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।